अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अशुभाई चैनल। आज हमारा सेकंड वीडियो यानी कि हमारा सीरीज चल रहा है। सीरीज का नाम टॉप 10 साहबा। टॉप 10 साहबा का सेकंड एपिसोड आज सेकंड साहबा के बारे में बात करेंगे। हमें साहबा सबके बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, यानी कि मेरे भी फेवरेट। साहबा किसे बोलती हैं, साहबा कौन, ये हर एक वीडियो में बोलना मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी करूँ। नॉर्मल मुसलमान ना आलिम ना हाफिज, तो उन्हें पूरे मिल गए तो भी एक आलिम के बराबर नहीं आ सकते। आलिम दीन जो है ना, मदरसे में उनकी आधी ज़िंदगी मदरसे में लगा डालती मौलाना या मुफ्ती बनने में। आलिम के बराबर भी हमें पूरे मुसलमान मिल गए तो उनके बराबर नहीं आ सकते। और पूरे आलिमा मौलाना मुफ्तियाँ मिल गए तो भी एक औलिया इकराम के बराबर नहीं हो सकते। सुनने बात है। और पूरे औलिया इकराम मिल गए तो भी एक तबे ताबईन के बराबर नहीं आ सकते। और पूरे तबे ताबईन मिल गए तो भी एक ताबईन के बराबर नहीं आ सकते। और पूरे ताबईन मिल गए तो भी एक सहाबा के बराबर नहीं आ सकते। सहाबा किसे बोलती हैं? सहाबा जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, उनके सोहबत में थे, यानी कि ईमान की हालत में थे और ईमान की हालत में इंतकाल हुए, उनको सहाबा बोलती हैं। जिन्होंने सहाबा को देखे उनको ताबईन बोलती हैं। जिन्होंने ताबईन को देखे उनको तबे ताबईन बोलती हैं। उसके बाद औलिया इकराम के बाद हुंच, ये ज़माना चल रहा है। तो सहाबा टॉप, ये सहाबा के बराबर कौन भी नहीं आ सकते। तो उन्होंने सहाबा, उसमें से टॉप 10 सहाबा के बारे में हमारा सीरीज चल रहा है। इन्होंने इस्लाम के वास्ते उनका जान और माल कुर्बानी दिए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद के दूसरे खलीफा बने। और इन्होंने इनके इंसाफ, इनका अक़ल, इनकी हिम्मत की वजह से इस्लाम की तारीख़ में उनका नाम अजीम कर लिया। आज हम बात करेंगे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुरैश के एक ताकतवर इज़्ज़तदार कबीले से ताल्लुक़ था। इनमें शुरू दिनों में, जब इस्लाम का शुरू दिनों में था, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन, इस्लाम को पसंद नहीं करते थे। और इन्होंने मुसलमानों को परेशानियों को बढ़ा डालते थे अभी शुरू दिनों में। लेकिन एक बार इन्होंने कुरान की तिलावत सुने। बहुत लंबा वाक़या है, सिंपल से समझाना चाह रहा हूँ छोटा छोटा वीडियोस में। कुरान की तिलावत सुने तो उनका दिल बदल गया, फौरन इस्लाम कबूल कर लिए और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक अजीम सहाबा बन गए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी ताकत सिर्फ जिस्म से नहीं था, रूहानियत और इंसाफ, हर वक्त उनका जज्बा इस्लाम के वास्ते था। हर बार इंसाफ की बात करते थे, इंसाफ करते थे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा बने। उमर रज़ी अल्लाह तआला जब खलीफा बने तब इस्लाम के स्टेट्स को बहुत ज्यादा कॉन्कर करे, जैसा कि ईरान, इराक, सीरिया, फलस्तीन, लेबनान, इजिप्ट, टर्की, अनातोलिया और अफगानिस्तान का जरा हिस्सा, और रही बात पाकिस्तान का बलोचिस्तान रीजन, ये सारे इतने सारे जो प्रेजेंट कंट्रीज, इतना सारा पूरा इलाका उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फतह कर लिए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला सिर्फ जंग के मैदान में बहादुर नहीं थे, उनकी हुकूमत, उनका लीडरशिप एक अजीम था। वो इंसाफ करने वाले, इंसाफ को बहुत पसंद करने वाले थे। कि उमर रज़ी अल्लाह तआला इन्होंने फर्स्ट जो रिफॉर्मर बने, यानी कि जो भी डेवलप वेलफेयर प्रोग्राम शुरू करे, फौज का इंतजाम, अपग्रेड, अपडेशन पूरा उमर रज़ी अल्लाह तआला शुरू करे। आज भी है वो, लेकिन वो अमल में नहीं है, नाम को है लेकिन उन्होंने अमल में थे, यानी कि पूरे पब्लिक को फायदा होता था उनका जो प्रोग्राम्स रहते हैं। आज हमारा जो भी जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे तक पहुंचते नहीं, बीच में पूरे खा जाती। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के हुकूमत के टाइम पर वैसा नहीं, हर एक जिसकी जरूरत थी सबको पहुंचता आपको वो। उमर रज़ी अल्लाह तआला क्या बोले थे, अगर इंसाफ का निज़ाम रुक जाता, अगर इंसाफ का निज़ाम रुक जाता तो दुनिया का सफर रुक जाता। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला इतने बड़े बहादुर, इतने बड़े खलीफा, इतने बड़े किंग, बहुत ज्यादा पावर था उनके पास। उतने बड़े रहो को भी, इतने अजीम लीडर बन को भी उनका दिल नरम दिल था, कुछ ईमान से भरा पड़ा था। लेकिन उनके बावजूद रहने के बाद भी दिन रात अल्लाह के रास्ते में लगा डालती। दिन में खिलाफत करती और रात में गरीबों की मदद करती। खुद गलियों में चल को फिर को देखती कि किसे क्या की जरूरत है क्या। हर वक्त लोगों की खुशियों का ख्याल रखते थे उन्होंने। और रात में मदीने में चल को गरीबों की मदद करते थे। उतने बड़े खलीफा रखो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनकी दिल की बात बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले, ए उमर, तुम्हारा दिल रहमत से भर जाता। ये बोलने के बाद पुरसुकून है
اور اس کے بعد ہے نا ان کا دل اور بہتر ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آخری وقت میں جب نماز پڑھ لوگوں تھے ایک دشمن ہے نا پیچھے سے چاقو سے چبا ڈالا. اس کے بعد ہے نا ان کا انتقال ہونے کے بعد لیکن ان کا آخری ایک خواہش تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن ہونا. دفن بھی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں اسلام قبول کرنے کے بعد سے نا بہت اثر ہوا ان کا. انہوں نے ہر چیز اللہ کے واسطے اور اسلام کے واسطے کرتے تھے. ان کا نام ہر وقت انصاف، ایمان، ہمت کے واسطے یاد کرتے ہیں. آج بھی ہمارے واسطے ایک ایگزامپل ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم نے کیا معلوم ہوتا؟ اچھا لیڈرشپ، اچھی حکومت کس سے ملتا؟ انصاف سے ملتا. ہر وقت نا اللہ کو راضی کرنے سے ملتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے واسطے ایک ایگزامپل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہے نا ہماری زندگی میں ہمیشہ زندہ رہتا. آج کا ویڈیو ہے نا تاکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں سوچتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نام سنتے واقعہ یاد رہنا تمہیں. ابھی جو ویڈیو میں جانتے ہیں تمہیں بہت بیسک سے بیسک تو منیمم بہت منیمم ہمیں جانتے ہیں. انفارمیشن ان کے ان کا واقعہ تھا نا بہت ہی، لیکن ہم نا سمجھ میں نہیں اسے رتی تو رتی سمجھنا کر کو. میرا مقصد سب کو بھی رتی تو رتی معلوم رہنا کر کو. آپ کو پسند آیا ویڈیو، یہ پسند آیا تو ہے نا لائک کرو، سبسکرائب کرو ویڈیو کو، اور ہے نا آپ کے فیملی میں تمہارے دوستوں کو سب کو بھی شیئر کرو تاکہ ان کو بھی تھوڑا علم مل جائے صحابہ کے بارے میں. تو چلو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.